डियर स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे इंटरेस्ट ब्याज निकालने का फार्मूला। ब्याज को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब हम बाज़ार में से कोई भी चीज़ किराए पर लाते हैं तो हम उस चीज़ का कुछ किराया देते हैं। तो इसी तरह जब हम किसी से रुपए उधार लेते हैं तो हमने उन रुपए का इस्तेमाल किया है, तो इसलिए उस रुपए के लौटाने के साथ उस रुपए का किराया भी हमें देना पड़ता है, जिसे हम ब्याज कहते हैं। ब्याज दो तरह का होता है, एक होता है सरल ब्याज, एक चक्रवर्ती ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले हम सीखते हैं सरल ब्याज निकालना। जब भी हम कभी रुपया उधार लेते हैं तो जो रकम उधार ली गई है उसे कहते हैं प्रिंसिपल। हिंदी में कहते हैं मूलधन। जब भी ब्याज लिया जाता है तो ब्याज की एक रेट होती है, दर होती है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में रेट, हिंदी में कहते हैं दर, और यह प्रतिशत में बताई जाती है। 5%, 10%, 15% इत्यादि। जब कोई रुपए उधार लिए जाते हैं तो उसका एक वक्त होता है कि इतने समय के बाद में वो पैसा लौटाया जाएगा। तो उसमें आता है टाइम, समय। तो ब्याज निकालने का सूत्र है इंटरेस्ट बराबर P गुना R गुना T बटा 100। I का मतलब ब्याज, P मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट, R ब्याज की रेट और T समय है। कुछ समय बाद जब पैसा लौटाया जाएगा तो हमें ब्याज देना पड़ेगा, और साथ में जो रकम हमने उधार ली थी मूलधन, वो भी। तो ब्याज प्लस मूलधन, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, इस पूरे को कहते हैं अमाउंट। हिंदी में कहते हैं मिश्र धन। एक उदाहरण देखते हैं। मूलधन 2000 रुपये, रेट 5% और समय 2 वर्ष। तो हम ब्याज निकालेंगे। I = PRT/100। P 2000, रेट 5% और समय 2 वर्ष। ये हुए 200 रुपये। इस तरह जो ब्याज निकाला जाता है उसे कहते हैं सरल ब्याज। अब हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब होता है कि हमने कोई पैसा लिया, उसके बाद में अगर हम निश्चित समय पर वो रकम और ब्याज उसका न लौटा सकें तो उधार देने वाला व्यक्ति कहता है कि अब मैं ब्याज को मूलधन में मिलाने के बाद में ब्याज का भी ब्याज आपसे लिया जाएगा। तो इसका सूत्र है A = P × 1 + R/100 × N। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले में जब हम उत्तर निकालते हैं तो हमारे पास मिश्र धन मिलेगा उत्तर में। सरल ब्याज में पहले फार्मूले से हम ब्याज निकालते हैं, ब्याज में मूलधन मिला के मिश्र धन बनाया जाता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में के फार्मूले से डायरेक्ट हमें
मिश्र धन प्राप्त होगा। पी मूलधन, आर ब्याज की दर और एन समय। और यदि हमें इसमें से अगर सिर्फ ब्याज निकालना हो तो ब्याज हमारा होगा ए माइनस पी। चक्रवृद्धि ब्याज कई तरह का होता है। यदि ब्याज को हम मूलधन में एक वर्ष में एक बार मिलाते हैं तो उसे कहते हैं वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। इसका सूत्र तो यही है। यदि 6 महीने के बाद में, हर 6 महीने के बाद में ब्याज में मूलधन को मिला दिया जाए तो उसे कहते हैं अर्धवार्षिक या हाफ ईयरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट। इसका फार्मूला है ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 200 टू एन। रेट को इसमें अर्धवार्षिक में रेट को आधा कर दिया जाता है और समय को डबल कर दिया जाता है। और यदि मूलधन में ब्याज हर 3 महीने के बाद मिलाया जाए, यानी कि साल में 4 बार मिलाया जाए, तो उसे क्वार्टरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट कहते हैं। उसका फार्मूला है ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 4n। एक उदाहरण देखते हैं। यदि P है 3000 रुपये, ब्याज की रेट है 5% और समय है 2 वर्ष, तो मिश्र धन होगा अमाउंट P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 की पावर n। मूलधन है यहाँ पर P है 3000 रुपये, 1 प्लस रेट है 5% और समय है 2 वर्ष। ₹3,307 ये हमारे पास आ गया मिश्र धन। और यदि हमें इसका ब्याज निकालना है तो ब्याज इज इक्वल टू ए माइनस पी। ए था हमारा 3000 और ए हमारा है ए हमारा है 3307 और पी है 3000। ये आ जाएगा आपका ब्याज 307। एक उदाहरण और देखते हैं। मूलधन 5000 रुपये, ब्याज की रेट है 10% और समय 2 वर्ष। हमें इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर एन। ये हमारा फार्मूला है। तो मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट है हमारी 5000, 1 प्लस रेट हमारी है 10%। तो रेट को हम आधी करेंगे और जो समय हमारा 2 वर्ष है तो इसको डबल कर देंगे। $5000 1.05 की घात 4। ये हमारा गया अमाउंट। यदि हमें इंटरेस्ट निकालना है इसका
तो ए माइनस पी, ए हमारा है 6077, प्रिंसिपल अमाउंट है 5000 1077।